गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने क्या है जो बेसिक इंट्रोडक्शन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का उसको हमने कवर किया। दूसरा हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या है सेल थ्योरी और उसके कुछ मॉडिफिकेशन और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जो हैं कि भाई सेल थ्योरी के बारे में किस किस ने क्या कहा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल। ओके, सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सेल क्या है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये देखो कोशिका का, तो सिंपल है सर, कोशिका के जो बाहर का एरिया है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, तो सर ये क्या है, जिसको क्या बोलते हैं सर, ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है कोशिका को सराउंडिंग क्या करती है, कवर करने का काम करती है। और सर इसी कोशिका के अंदर क्या है, इसी कोशिका के अंदर देखने को मिलता है सर एक पार्ट जिसको क्या बोलते हैं सर, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसके लिए न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है, थ्रेड लाइक क्या प्रेजेंट होता है सर, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है सर, डीएनए, जिसको क्या है हम क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या है कुछ इस शेप के हिसाब से क्या है कुछ देखने को मिलता है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब देखो जो साइड में यहाँ पे रहता है सर, इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं सर, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है आपको इसके बीच में, इसको क्या बोलते हैं सर, ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब आप कह सकते हैं माइनर होल है। ठीक है, और इसी में सर देखने को मिलता है कुछ इस शेप से क्या है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस शेप से। और सर इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है सर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं सर इसको, ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहीं पे देखने को मिलता है सर एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है कोशिका के अंदर। सर ये कहलाता है आपका जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों, गोल्गी बॉडी, और इसको गोल्गी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो आपको माइनर जो सर्कल दिख रहे हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको गोल्गी वेसिकल। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको गोल्गी वेसिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है सर, ये जो ये है इसको क्या बोलते हैं सर, ये प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोसोम्स। ठीक है, दूसरा इसी में प्रेजेंट देखने को मिलता है सर, कुछ इस शेप से देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी में प्रेजेंट मिलता है सर आपका जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस शेप से क्या है कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है सर, इसको बोलते हैं रफ। क्या बोलेंगे बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा तो पूरी सेल के अंदर क्या है कुछ इस हिसाब से देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आपको जिसको बोलते हैं सर लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स।
लाइसोसोम्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और देखो पूरी सेल के अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड देखने को मिलता है, ठीक है, पूरी सेल के अंदर क्या है, एक फ्लूइड देखने को मिलता है बच्चों, और इस फ्लूइड को बोलते हैं हम क्या सर, ये कहलाता है हमारा, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कोशिका का। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। अगर हम देखो बात करेंगे सर न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, कोशिका का सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल। सबसे बड़ा क्या है ऑर्गेनल, मतलब सबसे बड़ा जो पार्ट है कोशिका का, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर देखो न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे तो सर न्यूक्लियस, यहाँ पे आपने सुना होगा एक पर्सन है अपना भाई, जिसका नाम है सर रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम बच्चों इसका, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ एनसीईआरटी बुक्स में, और अगर हम सर्च करेंगे तो इसको दिखाता है लगभग कितना है सर, 1834, मतलब 1834 में क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है, उस भाई ने खोज करी थी किसकी, न्यूक्लियस की। जैसे रॉबर्ट ने कोशिका को डिस्कवर किया, ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने क्या है, गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया, तो ऐसे ही रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है, यहाँ पे इसको किसको देखा सर, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। दूसरा भाई रॉबर्ट ब्राउन ने बोला कि जो न्यूक्लियस है ना वो क्या है, कंट्रोलर ऑफ सेल है। कंट्रोलर ऑफ सेल क्यों है, क्योंकि जब माइटोसिस और मियोसिस होता है, मतलब कोशिका का जब विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है सर, ये डिवीजन करने में कौन हेल्प करता है सर कोशिका के, वो न्यूक्लियस करता है, ठीक है। उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए होता है, जिसको क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। और डीएनए के अंदर ही क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। जैसे मान लो अगर एक कोशिका से डिवीजन में क्या होता है, एक मदर सेल होती है, ठीक है, और उसी मदर सेल से क्या है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। तो माइटोसिस में क्या है, जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिलेंगी, मतलब उस कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, उस कोशिका से डॉट, मतलब मदर सेल से कहाँ चला जाएगा, डॉटर सेल्स में चला जाएगा, जिससे क्या है, जो गुणसूत्र हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेनली रेटिकुलम जो है वो दो भागों में डिवाइड है, ठीक है। रेटिकुलम क्या होता है, तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, रेटिकुलम होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं सर, रेटिकुलम क्या है, एक इंटरकनेक्टिंग क्या है, वेसिकल कह सकते हो, ठीक है। इंटरकनेक्टिंग क्या है, एक ट्यूब्स हैं जो मिलके क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इसको क्या है, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो जाता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हो जाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ क्यों बोल दिया, क्योंकि भाई इसलिए बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या बना हुआ है, तो सर यहाँ पे बना हुआ है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से भी क्या है, इसका नाम पड़ गया क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपका सर गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी को दूसरा हमने नाम क्या दिया था सर, इसको क्या है, हम गोल्गी एपरेटस, क्या बोलते हैं बच्चों, गोल्गी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं, किसको, गोल्गी बॉडी को, ठीक है। और गोल्गी बॉडी जो है वो काम क्या करती है सर, जैसे अभी हमने नाम लिया था, क्या बोला था सर, जो गोल्गी बॉडी ना, यहाँ पे क्या एक बंदा था जिसका नाम था सर कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था पर्सन का, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। कैमिलो गोल्गी ने क्या है, किसकी खोज करी थी, गोल्गी बॉडी की, तो उन्हीं के नाम पे क्या है भाई, इसका नाम पड़ गया कैमिलो, मतलब गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी बॉडी काम क्या होता है सर, इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है किसको, गोल्गी बॉडी को। साथ में यहाँ पे मैंने बताया है सर क्या है, गोल्गी वेसिकल्स। गोल्गी वेसिकल्स क्या करती हैं सर, जो प्रोटीन होता है ना बॉडी सेल के अंदर, उनको क्या करती है, पैकेजिंग का काम करती हैं, ठीक है। वेसिकल पैकेजिंग करेंगी, और जो आपकी गोल्गी बॉडी क्या है वो क्या कर देंगी सर, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर देंगी। समझ में आ गया बच्चों। दूसरा है आपका, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या है सर बच्चों, साइटो का मतलब क्या होता है, ठीक है, कहीं अगर वर्ड दिखाई दे तो साइटो का मतलब होता है सर सेल, और जो प्लाज्म है वो क्या है सर, प्लाज्म को हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड है, उसमें सेवरल टाइप ऑफ जो ऑर्गेनल है, कोशिका के जो पार्ट है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गन, और सेल ऑर्गन के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सर, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और साइटोप्लाज्म कहीं ना कहीं क्या है, इनको न्यूट्रियस जो प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है।
दूसरा यहाँ पे है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या है सर? लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं सर? सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं बच्चों? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका का सुसाइडल बैग बोला जाता है। सुसाइडल मतलब जो क्या है, खुद ही ब्रस्ट होके, ठीक है, फट के क्या है, इनकी डेथ हो जाती है। समझ में आ गया बच्चों? दूसरा है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या काम करता है सर? इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बनाया है राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स का काम क्या है? अरे बच्चों ये क्या करता है बॉडी के सेल के अंदर? ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। अगर बॉडी जो सेल है उसका के अंदर अगर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल किसे माना जाता है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है बच्चों किसको? राइबोसोम्स के लिए, ठीक है। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, इसका नाम पड़ गया क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है सर? माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको क्या है? कोशिका का सेकंड, फर्स्ट मैंने क्या बताया था, अगर आपसे कोई पूछे कि भी कोशिका का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल है, सबसे बड़ा जो ऑर्गन है कोशिका का, उसे किसे माना जाता है? तो आप बोल दोगे सर वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको क्या है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करी थी? खोज करी थी, ठीक है। दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है। अब देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? कोशिका का। समझ में आ गया? इसको हम एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसके लिए सर सेल ऑर्गेनल के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, सिंपल है सर। यहाँ कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या है, तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सर जिनको बोलते हैं द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल अगर ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करेंगे तो सर यहाँ सबसे पहले ले लेते हैं, तो सर वो आ जाता है आपका जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाता है सर, क्या ले लेंगे यहाँ पे, जिसको ले लेते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इनको पहले न्यूक्लियस पर माइटोकॉन्ड्रिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब सारे होने चाहिए, लेकिन आप उनको आगे पीछे लिख सकते हो। थर्ड में क्या आ जाएगा सर? थर्ड में आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल देंगे बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं सर? जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। और दूसरा नाम मैंने क्या बताया था सर? इसी का नाम है सेकेंड, उसको बोल देते हैं गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है सर क्या आ जाएगा, जिसको बोलेंगे राइबोसोम्स। क्या बोल देते हैं बच्चों? राइबोसोम्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ जाता है लाइसोसोम्स। क्या आ जाता है बच्चों? लाइसोसोम्स आ जाता है, ठीक है, लाइसोसोम्स आ जाता है। तो ये क्या है, कुछ आप कह सकते हो कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है सर? ऑर्गेनल्स हैं किसके? कोशिका के, ठीक है। इसमें अगर हम और चीजें ऐड करना चाहेंगे तो सर यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ जाता है आपका जिसको बोलते हैं क्या सर? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा सर इसके साथ में? वो आ जाता है सर जिसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको बाद में पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये क्या है सर? इनको क्या है? सेल ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। और दूसरा क्या है, इन्हें सेल ऑर्गेनल को हम क्या बोल देते हैं सर? यहाँ पे बोल देते हैं ऑर्गन। क्या बोल देते हैं बच्चों? ऑर्गन्स ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका के क्या है? अंग भी कहा जाता है किसके लिए? सेल ऑर्गेनल्स के लिए। इनके क्या है? आप कोशिका के पार्ट भी कह सकते हो। ये सारी चीजें क्या है आपकी कोशिका के अंदर आती हैं। तो इनको एक एक करके हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, इनको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोस्टमार्टम करते हैं किसका?
सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे बच्चों, क्या ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या आ जाता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का अगर नॉर्मली आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस टाइप से क्या है सर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का। इसमें क्या है, आपने इस टाइप से क्या है स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। इस टाइप से क्या है स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिलता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। ओके, अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है सर। यहाँ पे हम लिख लेंगे सर ये क्या है, आउटर कवरिंग लेयर है सर। क्या है, आउटर कवरिंग लेयर। आउटर कवरिंग लेयर है सर, लेयर ऑफ सेल। कोशिका की सर आउटर कवरिंग लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या करती है सर, इट्स प्रोवाइड प्रॉपर शेप, प्रोवाइड प्रॉपर शेप, ठीक है, शेप टू सेल। अब देखो क्या है, अगर सेल मेम्ब्रेन मान लो ये क्या है सर, ये कोशिका है, ठीक है। अगर ये पूरे सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, सेल ऑर्गेनल है, अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो जो सेल का जो प्रॉपर शेप है वो क्या है, नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, ये क्या करती है सर, शेप प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या है सर, मेड अप, क्या लिखेंगे, मेड अप विद प्रोटीन्स। सर किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन्स कितना होता है बच्चों, तो 55% रहता है। स्लैश करके लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। और क्या है सर, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स को और क्या बोलते हैं सर, इनको बोलते हैं फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फैटी एसिड। यहाँ पे लिख लेंगे 45%, ठीक है। अरे 55% सेल मेम्ब्रेन में 55% क्या होता है, प्रोटीन होता है, 45% आपका क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। और बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर आ जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका 5% रहता है। कितना रहता है बच्चों, 5%। तो आप कह सकते हो सर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीन से मिलकर क्या बना होता है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है। दूसरा इसका नाम और क्या है, देखो सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं बच्चों, तो सर सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सर यहाँ पे एक आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, देखो सर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को और किसके नाम से जानते हैं बच्चों, तो इसको बोल देते हैं सर सेमी परमिएबल। क्या बोल देते हैं बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक नाम और है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव। क्या बोल देंगे बच्चों, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोल देंगे किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, सेमी परमिएबल क्यों है, अरे सेमी परमिएबल का मतलब है सर, मान लो ये क्या है, हमारी कोशिका है, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अगर मान लो कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस सेल के अगर अंदर जाएगा, ठीक है, या तो सेल के क्या है सर, बाहर आएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर जाएगा, सेल के बाहर कोई सब्सटेंस मूव करेगा, ठीक है, तो वो क्या है सर, पर जो मेम्ब्रेन ना उससे निकल के जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। सेलेक्टिव क्यों है बच्चों, सेलेक्टिव इसलिए है क्योंकि सेलेक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो भी क्या, वही क्या है, सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल के बाहर आ सकते हैं। सारी चीजें क्या है, सेल के अंदर ना तो जा सकती हैं ना ही आ सकती हैं। इसलिए क्या है, इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इतना इसमें आप याद रखें। दूसरा क्या है, दूसरा सर ले लेते हैं यहाँ पे किसको, तो सर यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस को। किसको ले लेते हैं बच्चों, न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस क्या है, हमने पढ़ा था सर, यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे सर फर्स्ट लार्जेस्ट, क्या लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल, ठीक है। इतना याद रख लेंगे बच्चों। वो कह रहे हैं कि कोशिका का सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गेनल है, कोई पार्ट है, तो वो क्या है बच्चों, वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। दूसरा इसको क्या बोला था सर, यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड
न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन कब किया था बच्चों? 1834 में, 1834 में, या फिर हम इसको बोलते हैं 1834, ठीक है। 1834 में क्या रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर दिया बच्चों? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। दूसरा और क्या है सर? इसको बोला है कंट्रोलर, ठीक है। क्या है सर? कंट्रोलर ऑफ सेल। कंट्रोलर ऑफ सेल क्यों है? देखो क्या है, इट्स रेगुलेट ऑल फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। सेल के जितने भी फंक्शन हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेट का मतलब सिंपल है सर, कंट्रोल करना, ठीक है। रेगुलेट का मतलब क्या? कंट्रोल करना, कम या ज्यादा करना, ठीक है। तो ये सब किसके हाथ में होता है? ये होता है न्यूक्लियस के हाथ में, ठीक है। इतना न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, ओके। दूसरा, उसके बाद में आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ले लेते हैं बच्चों? यहाँ पे ले लेंगे सर, ये आ जाएगा जिसको बोलते हैं सर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल देंगे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो सर देखो सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हम लिखते हैं सर इसको, क्या है सर? ये डबल मेम्ब्रेन, क्या है सर? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन क्या है? ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद में क्या है सर? इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, NOMUS, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे क्यों है सर? बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज इट्स हैविंग ऑन डीएनए, ठीक है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया देखा ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है सर? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? अरे सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? खुद का क्या देखने को मिलता है? डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। आपने इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा होगा, तो खुद का डीएनए देखने को मिलता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए इसको क्या है? हम ऑटोनोमस बोल देते हैं। दूसरा क्या है? ये आ जाता है सर, इसको बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल। पहला कौन सा था? अरे सर पहला आपने बताया था कि न्यूक्लियस होता है सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन सब जो सेकंड सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, मतलब ऑर्गन है उसका का, वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा क्या बोलते हैं सर? इसको पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। देखो पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर यहाँ पे क्या है? देखो सिंथेसिस, क्या होता है बच्चों? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एटीपी को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कॉइन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉइन्स ऑफ एनर्जी। एटीपी को क्या बोलते हैं? कॉइन्स ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एटीपी कहाँ बनता है सर? एटीपी बनता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। इसकी एक चीज और है बच्चों, नोट करते जाएंगे, ठीक है। एक दूसरी चीज क्या है वो रह जाती है सर, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखने को मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देखने को मिलता है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एरोबिक का मतलब क्या है? एरो, यहाँ पे हम लिखते हैं सर O2। एरोबिक का मतलब क्या होता है? देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे क्या है? फंक्शन होता है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो भैया इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एक कंडीशन आपने देखी होगी, नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें क्या हैं? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं सर क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ने वाले बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या है? फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया बच्चों?
इसको फर्दर डिवाइड किया है सर दो भागों में, ठीक है। तो देखो पहला क्या है सर, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है आपका, इसको बोलते हैं सर, ये बोला जाएगा, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जैसे मैंने अभी बोला था कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो फ्लूइड है किसका? कोशिका का, उसके अंदर क्या है? एक इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो क्या है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती हैं, और उनमें क्या है वो फर्दर डिवाइड किया गया है दो भागों में। तो पहला कहलाता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आपका हो जाएगा जिसको बोलते हैं क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये पहला यहाँ पे ले लेते हैं सर। पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, जिसको लिख लेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चों। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो सर अगर इसका जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कोशिका के अंदर, कुछ इस शेप से क्या है देखने को मिलता है, ठीक है। कोशिका के अंदर इनका कुछ आकार ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का राइबोसोम्स इनके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या बोल दिया सर, इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका देखो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, इनका काम देखो क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, जिनको क्या है सर हम बोलते हैं लिपिड्स। क्या बोल देंगे बच्चों? लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो लिपिड्स का फॉर्मेशन कौन करता है? सिंथेसिस का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, मतलब बनना, ठीक है। तो फैटी एसिड या फिर लिपिड्स बनाने कौन काम करता है कोशिका के अंदर? तो सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। दूसरा इनका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं फॉर्मेशन लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। सर स्टेरॉयड हार्मोन बनाने कौन करता है काम सर? ये भी क्या करता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद में सर यहाँ पे आ जाता है सेकंड, इनका जो थर्ड फंक्शन है वो क्या होता है सर, जिसको बोलते हैं ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। अरे बॉडी में सबसे डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है ड्रग का? सर लीवर करता है, ठीक है। लेकिन लीवर के बाद में क्या है, हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी क्या करता है सर, ड्रग का क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगा। तो ये तीन मेन फंक्शन होते हैं सर किसके? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में आ जाता है हमारा सेकंड वन। अरे दो भागों में बांटा था ना भाई, पहला किसमें बांटा था? स्मूथ में, और दूसरा जो इसका पार्ट था वो क्या था सर, वो था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों बोला है बताओ? अरे सर आपने अभी बोला था कि भाई स्मूथ है, उनके ऊपर की मतलब जो उनकी जो सरफेस है उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो राइबोस जो आपके जो जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, उससे हमें समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है, ये मान लो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पे क्या है, उसकी जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, तो सर सरफेस पे प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है सर? ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक के ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया सर? इसलिए इसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख लेते हैं कि सर इनकी फंक्शन क्या है, ठीक है।
भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके फंक्शन होंगे। तो देखो ये क्या काम करता है, तो यहाँ पे क्या है सर, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, सर फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अरे भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं किसका, प्रोटीन का, ठीक है। ये आप चीज याद रखेंगे। तो मेन फंक्शन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो क्या है सर, सिंथेसिस करवाएंगे किसकी, प्रोटीन की। स्मूथ क्या कर रहे थे सर, फैटी एसिड मतलब लिपिड्स बना रहे थे, और क्या कर रहे थे सर, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे थे किसका, ड्रग का। थर्ड उनका फंक्शन था क्या, स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करना या फॉर्मेशन करना, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल, दैट इज राइबोसोम्स। क्या आ जाता है बच्चों, राइबोसोम्स आ जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी कहानी क्या है इसी की है, राइबोसोम्स की। जो चिल्ला रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये सब मेन कौन करवाता है सर, ये राइबोसोम्स करवाता है, ठीक है। तो देखो इसको क्या बोला जाता है सर, फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं सर प्रोटीन मील। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटीन मील, ठीक है। प्रोटीन मील मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज बनती है, ठीक है। तो देखो वही जो राइबोसोम्स है ना, इसका मेन काम क्या होता है सर, इसका मेन काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, मतलब प्रोटीन को बनाना। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना मतलब प्रोटीन को बनाना है, इसका मेन काम है, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या था सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट था, इसलिए वहां पे क्या हो रहा था सर, प्रोटीन का क्या हो रहा था, सिंथेसिस हो रहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, दूसरा बच्चों रह जाता है आपका नेक्स्ट, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको सर बोलते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। और दूसरा नाम क्या लिया था सर, इसको बोला था गोल्गी एपरेटस। क्या बोला था बच्चों, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। एक व्यक्ति था अपना भाई, जिसका देखो क्या है, एक व्यक्ति जिसका नाम था सर कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था बच्चों, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। और बच्चों कैमिलो गोल्गी ने क्या है, डिस्कवर किया था किसको, गोल्गी बॉडी को। तो उसके नाम से ही इसका नाम क्या पड़ गया, गोल्गी एपरेटस पड़ गया, ठीक है। अब देखो गोल्गी एपरेटस को क्या बोलते हैं, अभी जैसे मैंने बोला था सर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है किसके लिए, गोल्गी बॉडी के लिए। ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसका काम क्या होता है सर, ये क्या काम करती है, ये सर काम करती है, ये काम करती है सर किसका, पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम करती है बच्चों, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। अरे प्रोटीन कौन बना रहा था सर, प्रोटीन बना रहा था राइबोसोम्स, लेकिन ये क्या काम कर रही है, पैकेज करेगी, ठीक है। पैकेज देखो कौन करता है, यहाँ पे एक वर्ड हमने पढ़ा था, उसको हमने पढ़ा था गोल्गी वेसिकल, ठीक है। गोल्गी वेसिकल पढ़ा था। गोल्गी वेसिकल बेसिकली क्या करती है, वो पैकेजिंग करने का काम करती है, लेकिन ये गोल्गी बॉडी क्या करती है सर, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगी, किसका, प्रोटीन का। किसका काम करेगी, प्रोटीन का ट्रांसफर करने का काम करती है सेल के अंदर। ये किसका फंक्शन था, गोल्गी एपरेटस का, जिसकी खोज किसने करी थी, कैमिलो गोल्गी ने। उसके बाद में आ जाता है हमारा सर, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइसोसोम्स, ठीक है। अब देखो लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं सर, इसमें याद रखेंगे, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका के सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको बच्चों, लाइसोसोम्स को, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, एक सुसाइडल बैग बनाया था किसका, सेल का या फिर कोशिका का। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या थे, आपके सेल ऑर्गेनल थे, मतलब सेल के पार्ट थे, जिनको क्या है हम सेल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। इनको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, कुछ बेसिक चीजें हैं सेल से संबंधित, ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं। देखो जब हमने सेल पढ़ा था
तो सर सेल में क्या बोला था रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने बोला था कि भाई ये क्या है, यूनिट है, ठीक है, क्या है, यूनिट है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं बच्चों क्या, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल कॉमा क्या है बच्चों, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट, क्या है बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जस्ट हम पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ऐसा बोला था कि जो कोशिका है वो क्या है, लाइफ की, जीवन की क्या है, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या है, इकाई है, ठीक है। दूसरा हम इसका भाई दूसरा और देख लेते हैं। देखो बॉडी के अंदर क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरॉन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन क्या है, तो सर न्यूरॉन को क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है बेसिक, बेसिक फंक्शनल, बेसिक फंक्शनल यूनिट, क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एनएस। एनएस का मतलब क्या है, नॉर्मल सलाइन नहीं है बच्चों, फिर क्या है सर, यहाँ पे इसको बोलेंगे सर नर्वस सिस्टम, क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। नर्वस सिस्टम की क्या है सर, फंक्शनल यूनिट, क्या बेसिक फंक्शनल यूनिट कहलाती है, कौन, न्यूरॉन। उसके बाद में देखो क्या है, यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलता है सर, नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं बच्चों क्या, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, तो सर ये भी क्या है, जिसको बोलते हैं सर बेसिक, बेसिक फंक्शनल, बेसिक फंक्शनल यूनिट, यूनिट ऑफ रीनल सिस्टम, रीनल, रीनल सिस्टम, या फिर हम कह देंगे बच्चों के किडनी। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है बच्चों, उसके बाद में आ जाता है आपका, जिसको बोलते हैं सर एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्वियोलाई, ठीक है। और एल्वियोलाई क्या है, इनको माना जाता है क्या सर, बेसिक यूनिट, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या है, एल्वियोलाई जो है उनको क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट बोला जाता है। उसके बाद में देखो आ जाता है बच्चों, आपने नाम सुना होगा सर, इसको बोलते हैं एसिनर, एसिनर सेल्स, या एसिनर सेल के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर देखने को मिलता है बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, ठीक है। जहाँ बेसिक लिखा है ना, बेसिक में वहाँ पे क्या फंक्शनल करना है, जैसे बेसिक फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ क्या है, पेनक्रियाज है। तो कुछ ये चीजें हैं जो हमें क्या है याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत कॉमन है, लेकिन क्या है इनको हम याद रखेंगे। तो न्यूरॉन क्या है, देखो सिंपल है भी, नर्वस सिस्टम की क्या है, फंक्शन, बेसिक फंक्शन यूनिट है। नेफ्रॉन क्या है, आपका जो किडनी है, पूरा जो फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम जो करती है वो नेफ्रॉन करती है, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन यूनिट किसकी है सर, रीनल सिस्टम की हो जाएगी। एल्वियोलाई क्या है सर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है CO2 O2 का हमारे लंग्स के अंदर, उनमें मेन फंक्शन किसका होता है सर, एल्वियोलाई का होता है। इसको क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ RS मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपके एसिनर सेल्स, तो एसिनर सेल्स क्या है सर, जो पेनक्रियाज है, ठीक है, जो क्या है इंसुलिन बनाने का काम करती है, ठीक है। उसमें क्या है सर, जो फंक्शनल जो सेल्स होती हैं उनको क्या है, एसिनर सेल्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया बच्चों इतना, कोई दिक्कत, ओके। दूसरा देखो क्या है, थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सर, पढ़ते हैं हम क्या, एक वर्ड देखते जिसको पढ़ते हैं सर स्पर्म, ठीक है। स्पर्म क्या होता है बच्चों, जिसको क्या है मेल एग, ठीक है, क्या है बच्चों, मेल एग के नाम से इसको क्या है जाना जाता है। और देखो मेल एग जो क्या है, तो यहाँ पे बोलते हैं सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मेल के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे क्या है सर, स्पर्म होती है, ठीक है। जो मेल के अंदर क्या है सबसे छोटी क्या है कोशिका होती है। एक वर्ड आपने सुना होगा सर, इसको ओवा या फिर हम बोलते हैं सर ओवम, ठीक है। ये क्या है सर, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों सर, इसको बोलते हैं हम फीमेल एग, ठीक है। फीमेल एग के नाम से जानते हैं किसको,
ओवा को। ये क्या है सर, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, ठीक है। तो भैया फीमेल की जो बॉडी है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है बच्चों, तो वो कोशिका कहलाएगी सर ओवम कहलाएगा, या जिसको क्या बोलते हैं सर, ओवा बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों। और थर्ड क्या है आपका, थर्ड देखो जो न्यूरॉन है, क्या है बच्चों, जो न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन में क्या है, तो सर यहाँ इसको बोलते हैं, न्यूरॉन क्या है, लार्जेस्ट सेल इन मेल, ठीक है। मेल के अंदर क्या है, अगर सबसे बड़ी, सबसे छोटी क्या है आपका स्पर्म हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी सर, न्यूरॉन जो सेल है, किसकी फंक्शनल यूनिट है, किसकी बच्चों, नर्वस सिस्टम की। तो वो क्या है, सबसे बड़ी क्या है कोशिका हो जाएगी, किसकी, नर्वस सिस्टम की, किसके अंदर, मेल के अंदर, ठीक है। इतना याद रख लेंगे। दूसरा देखो, हमने एक बात करी थी सर अभी, किसकी करी थी, न्यूक्लियस की, ठीक है। किसकी बात करी थी बच्चों, न्यूक्लियस की बात करी थी। तो न्यूक्लियस की जो हमने जब बात करी थी, तो सर आपने बोला था कि जो न्यूक्लियस है, उसको किसने खोज किया था सर, उसको करा था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है, इसको खोज किया था, कब किया था सर, 1834 में, मतलब 1834 में इसको क्या है डिस्कवर किया। लेकिन बच्चों याद रखेंगे, देखो हमारी बॉडी में एक कोशिका होती है ब्लड की, जिनको बोलते हैं बच्चों आरबीसी, और आरबीसी को क्या बोलते हैं सर, रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा नाम इनका क्या होता है बच्चों, सर दूसरा नाम होता है जिनको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। देखो जहां ये वर्ड है ना, जो आपका इरिथ्रो का मतलब होता है बच्चों रेड, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रेड होता है, ठीक है। और जहां वर्ड आपको मिल जाए साइट, क्या मिल जाए बच्चों, साइट, और साइट का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, सेल होता है, ठीक है। तो देखो याद रखेंगे, जो आरबीसी है वो क्या है सर, वो याद रखेंगे क्या है सर, नॉन न्यूक्लिएटेड, क्या है बच्चों, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब क्या है बच्चों सर, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे कि सर जो आरबीसी है, ठीक है। लेकिन आरबीसी कौन सी बच्चों, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी बच्चों, मैच्योर आरबीसी। और जहाँ पे साइट लिखा होगा ना, वो हमेशा मैच्योर रहती है। अगर कहीं ब्लास्ट लिखा होगा तो उसको क्या है, इमैच्योर सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मैच्योर कब हो जाएगी, देखो यहाँ पे याद रखेंगे सर, इसका जो लाइफ स्पान है, ठीक है, क्या है बच्चों, 120 दिन, ठीक है, 120 डेज रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान, और हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि। अगर मान लो एक बार आरबीसी अगर मैच्योर हो गई, तो हमारी बॉडी में क्या करती है सर, 120 डेज तक क्या करेगी, ये फंक्शन करेगी। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, तो सर ये देखने को मिलता है एडल्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपका 80 डेज, ठीक है। और 80 डेज जो है लाइफ स्पान, वो कहाँ देखने को मिलता है सर, वो देखने को मिलता है किसके अंदर, फीटस के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, फीटस के अंदर देखने को मिलता है। और 120 डेज के बाद में क्या है, ये आ जाती है कहाँ पे सर, लीवर के अंदर, ठीक है। कहाँ आ जाएगी ये, लीवर, ठीक है, लीवर के अंदर आ जाएगी। और कहाँ जाएगी सर, ये आ जाएगी कहाँ पे, स्प्लीन के अंदर। और वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है इसका हीमोलाइसिस। क्या हो जाता है, हीमोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे लीवर में, और कहाँ पे आकर के, हमारी स्प्लीन के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज़ कमेंट में डालें। मैं कोशिश करूँगा उनको, जो आपके प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की। थैंक यू।